दोस्तों, मैं रीटा ठाकुर आपको नमस्कार। मेरा बहुत बहुत आज मैं आपको मियाँ बीवी की एक कहानी बताना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये बातें कैसी लगी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। सॉरी, मतलब मियाँ बीवी की कहानी कैसी लगी, माफ़ करिएगा, थोड़ी वीडियो बनाने में भूल चूक हो गई हो तो। चलिए, एक मुंबई शहर में पति पत्नी रहते थे। जो पत्नी अपने पति पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती थी, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और अपने पति को बिना बताए वो डॉक्टर के पास गई, जहाँ पे उसकी कुछ टेस्ट हुए और टेस्ट में उसको ब्लड कैंसर आया। लेकिन जब वो रिपोर्ट लेने गई तब डॉक्टर ने उसको बताया कि तुम्हारी ज़िंदगी अब कुछ ही दिनों की है, तुम अब कुछ ही दिनों की मेहमान हो। तो पत्नी बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई और सोचने लगी कि ये बात मैं अपने पति को कैसे बताऊं। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अगर मैं ये बात बताऊंगी तो वो बहुत ही रोएंगे और परेशान हो जाएंगे मेरे लिए। लेकिन पत्नी को क्या पता था कि उसका पति, जिस पे वो इतना भरोसा करती थी, इतना प्यार करती थी, उसके ही ऑफिस में एक काम करने वाली लड़की पे दिल आ गया था, जिसमें उसने अपने ऑफिस में एक लड़की को काम पे रखा और धीरे धीरे उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। अब वो दोनों चुपके चुपके मिलने लगे, उनका अफेयर चला और नज़दीकियाँ बढ़ गई। और फिर कुछ दिनों बाद दोनों ने मन बनाया कि हम शादी करेंगे। उसके पति ने मन बनाया कि हम शादी करेंगे। अब देखिए, पत्नी अपने फेर में थी कि मैं अपने पति को अपनी बीमारी की ये बात बताऊंगी तो वो बहुत ही उदास हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगी, मेरे लिए एकदम तड़प के रोने लगेंगे। इस मारे पत्नी ये बात छुपाती है और पति उस लड़की के साथ शादी करने का पूरा मन बना के घर पे आता है। अब देखिए, जो पत्नी अपने पति पे इतना भरोसा करती है, इतना प्यार करती है, वो कुछ और सोचती है कि मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है, अगर मैं उसे अपनी बीमारी के बारे में बताऊंगी तो वो परेशान होंगे। लेकिन किसको पता था कि उसके पति के मन में क्या चल रहा है। अब एक दिन वो पति बहुत हिम्मत करके आता है घर पे, तलाक के कागजात लेके, कहता है कि आज तो मैं अपनी पत्नी को बता के ही रहूँगा कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, अब उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन पति को भी क्या पता था कि उसकी पत्नी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। डॉक्टर ने उसे कहा था कि तुम सिर्फ 7 दिन ही ज़िंदा रहोगी और इसके बाद नहीं रहोगी, तुम मरने वाली हो। तुम्हारे लिए कोई दवा पानी, कोई इलाज अब काम नहीं आएगा, क्योंकि अब तुम्हारा ब्लड कैंसर जो है वो लास्ट स्टेज पर जाके पहुंचा है। तभी पति अपने घर पे आता है और अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। तभी पत्नी भी ये मन बनाती है कि आज मेरे पति काम से घर लौटेंगे तो मैं अपनी बीमारी की उनको सारी बातें बता दूंगी। तब कुछ देर बाद उसका पति काम पे से घर आता है तो पति कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो पत्नी कहती है ठीक है, आप बात कर लीजिएगा, आप एक इत्मीनान से बैठिए, पहले चाय पानी पीजिए। वो बैठता है, उसकी पत्नी रोज़ की तरह उसके लिए चाय पानी सब कुछ लेके आती है और अपने पति को चाय पानी पिलाती है, उसके जूते जुराब निकालती है अपने ही हाथों से। तब पत्नी सोचती है कि मैं अपनी बीमारी की बात अपने पति से कह दूं। तभी पति कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी पत्नी कहती है कि ठीक है, बताइए आप मुझे क्या बताना चाहते थे,
फिर मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। तो पति कहता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो मेरे ऑफिस में ही काम करती है, अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे उससे शादी करनी है और मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ये बात सुन के पत्नी की आंखें नम हो जाती हैं और इस बात का वो बहुत ही प्यार से जवाब देती है कि ठीक है, मैं आपको तलाक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 7 दिन के बाद दूंगी मैं आपको ये तलाक। तब पति सोचता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, 7 दिन की तो बात। लेकिन पत्नी कहती है कि इसमें भी मेरी एक शर्त है, इन 7 दिनों में आप मेरे साथ पहले की तरह ही रहेंगे, सामान्य व्यवहार करेंगे मुझसे, और 7 दिन बाद मैं आपको तलाक दे दूँगा। पति राज़ी हो जाता है। पति सोचता है मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, जो मेरी खुशी के लिए ये सब बात मुझे तलाक देने को भी राज़ी हो गई। तब पति रोज़ की तरह काम पे जाता है और 7वें दिन कहता है आज तो मेरी पत्नी मुझे तलाक दे देगी और मैं उससे शादी कर लूँगा। और पत्नी एक लेटर में अपनी सच्चाई लिखती है 7वें दिन कि मुझे ब्लड कैंसर था, मैं आपको ये बात बताना चाहती थी। मुझे लगा था कि आप मेरी बीमारी को सुन के आप बहुत रोएंगे, मेरे लिए बहुत परेशान होंगे, लेकिन आप तो मुझसे तलाक चाहते थे। पर कोई बात नहीं, आप अपने जीवन में खुश रहो, आपको भगवान लंबी उम्र दे, आपको जीवन की हर खुशी दे। अब मेरा तुम्हारा साथ सिर्फ 7 दिन का ही था, अब मैं तुम्हें छोड़ के बिना तलाक के ही इस दुनिया से जा रही हूँ। तभी पति को ये कुछ देर में ये बात पता चलती है कि जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है, अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है, वो लड़की असल ज़िंदगी में अच्छी नहीं है। वो एक लूटपाट करने वाली है, जो आदमी को अपने जाल में फंसाती है, उनसे पैसे हटती हैं और फिर भाग जाती है। तभी पति परेशान होकर दौड़ा दौड़ा अपने घर की तरफ भागता है और सोचता है कि मैं ऐसी लड़की के चक्कर में अपनी प्यारी सी पत्नी को छोड़ना चाहता था, जो मुझे इतना प्यार करती है, इतना सम्मान देती है, मेरे लिए दिन रात लगी रहती है घर के कामों में, मेरी इतनी सेवा करती है। तभी दौड़ा दौड़ा पति अपने घर आता है और देखता है कि उसके घर के दरवाजे खुले हुए हैं, सारे खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं, जो रोज़ बंद रहते थे लेकिन उस दिन खुले थे। अब पति गया अंदर सीधा, अपनी पत्नी को आवाज़ मारने लग गया, अरे कहाँ हो भाग्यवान, मैं ऑफिस से आ गया हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है, कहाँ हो। अब पति ने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूँगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पत्नी के पास हो गया है वो तो तलाक क्या, वो तो दुनिया ही छोड़ के चली गई है। अब उसकी पत्नी अपने बेड पे एक कागज़ का टुकड़ा लेके, जिसमें उसने अपनी बीमारी की सारी सच्चाई लिखी थी, वो सब लिख कर और इस दुनिया से चली गई। जब उस पति को उसकी सच्चाई, उसका प्यार मालूम पड़ा तो उसके हाथों में पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। इसीलिए अपनी पत्नी का आदर करें, सम्मान करें और उन्हें प्यार दें, क्योंकि वो भी अपने घर परिवार को, अपना सब कुछ, अपना पूरा संसार छोड़ के तुम्हारे लिए आती हैं, इसलिए उनको सम्मान दें। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी पत्नी के लिए अपना परिवार छोड़ दें, लेकिन उस पत्नी को भी वो अधिकार दें ताकि 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 आपका परिवार भी उन्हें सम्मान दे सके, प्यार दे सके, इज्जत दे सके। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को इज्जत देंगे तो समाज, घर परिवार भी आपकी पत्नी को इज्जत देगा, नहीं तो वो भी तिरस्कार करेंगे। अगर आप तिरस्कार करेंगे तो आपको मेरी बात अगर गलत सही लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बात सही लगी या गलत। नमस्कार।